लास्ट 5 ईयर से मैं ऑनलाइन अपने घर से बैठ के काम कर रही हूँ और ये जो ऑनलाइन काम करने की ऑप्शन है मुझे लगता है बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको टाइम फ्रीडम मिलता है, आपको प्लेस फ्रीडम मिलता है और आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ता। एक सर्वे में देखा गया है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अपनी जिंदगी के 3 इयर्स गुजार देता है सिर्फ ट्रैवल करते ट्रैफिक में। तो ये जो 3 इयर्स है आपकी लाइफ से वैल्यूलेस हो जाता है, जबकि इन 3 इयर्स को आप दूसरे काम में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ऑनलाइन काम करना, घर बैठे काम करना बहुत ही अच्छी ऑप्शन होती है, लेकिन इसमें अर्निंग ज़्यादा नहीं होती। लेकिन ये कंप्लीटली गलत है। मैंने अपनी लाइफ में ऑनलाइन काम करके ऑलमोस्ट 2 करोड़ अर्न किया है। ये है वो वीडियो, तो ज़रूर आप चेक करना, आपको बहुत मजा आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कंप्लीट स्टोरी शेयर किया है, कैसे ये जो अर्निंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ और कैसे मैंने इतना अर्न किया। इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी 5 बेस्ट वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन। अगर आप बहुत ज्यादा स्किल्ड नहीं हो तो आप ओवरनाइट बहुत अर्न नहीं कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे आप स्किल को डेवलप कर सकते हो और एक हाई पेइंग स्किल में कन्वर्ट कर सकते हो। और ऑलरेडी अगर आप स्किल्ड हो तो आप बहुत अच्छी खासी अर्न भी कर सकते हो। और इन 5 ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन को फॉलो करने के लिए मुझे लगता है आप में 2 क्वालिटीज होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक है ग्रोथ माइंडसेट एंड सेकंड है लर्निंग माइंडसेट। अगर ये माइंडसेट आप में होगी, इन 5 वर्क्स में से किसी भी वर्क को आप बहुत आगे तक लेके जा सकते हो। शुरू करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से, जो कि है आर्ट एंड क्राफ्ट सेलिंग। अगर मेरा अभी का एग्जिस्टिंग बिजनेस नहीं होता और मैं कॉलेज में होती तो शायद मैं यही स्टार्ट करती। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा जोश टॉक में, जहां पे एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट से इसकी कैसे उसने अपनी इंजीनियरिंग करते हुए आर्ट एंड क्राफ्ट को सेल करके पर मंथ 80K to 1 लाख अर्न करती है। उस वीडियो को देखने के बाद बेसिकली झट से मैं उसके पेज में गई और मैंने देखा कि वो क्या सेल करती है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है अगर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है, क्योंकि ये कुछ ऐसा बिजनेस होगा, स्मॉल बिजनेस होगा, जिसमें आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, स्पेशली इनिशियल स्टेज पे, और बाद में जाके इसे आप बहुत अच्छे से स्केल कर सकते हो, एक बड़ा सा बिजनेस खड़ा कर सकते हो, एक ई-कॉमर्स साइट भी ओपन कर सकते हो। ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट सेलिंग है, इसे करके आपको बहुत खुशी मिलेगा अगर आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो और आपको बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं है इस टाइप के स्मॉल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। इस टाइप के स्मॉल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको 4 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले है मार्केट रिसर्च। आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से लोग आर्ट एंड क्राफ्ट को बना रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि डिमांड क्या, इन सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड है। आप उनके पेजेस में जाके या फिर उनके चैनल्स पे जाके चेक कर सकते हो कि कितना कमेंट्स आ रहा है, कितने लोग उन्हें परचेस कर रहे हैं, कितना लोग उनके बारे में क्वेरी कर रहे हैं, जिससे कि आपको डिमांड पता चल जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान देना पड़ेगा एक राइट प्रोडक्ट पे। राइट प्रोडक्ट मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट में जो भी सारी चीजें सेल हो रही है उसमें से आप क्या बना सकते हो। और मैं हमेशा आपको ये सजेस्ट करूंगी, आप जो भी प्रोडक्ट चूज कर रहे हो वो थोड़ा सा इनोवेटिव हो, जिससे कि आपका जो डिमांड है प्रोडक्ट का वो ज्यादा बढ़ेगा। जब कोई और नहीं सेल कर रहा है उस टाइप की चीज, तो आपकी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में ज्यादा होने लगेगी। और जो लास्ट स्टेप है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मार्केटिंग। आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने कहीं पर सुना था अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी है और प्रोडक्ट अच्छी नहीं है तो भी आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेल होगी, लेकिन अगर आपकी मार्केटिंग बुरी है लेकिन प्रोडक्ट बहुत अच्छी है तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो सेल नहीं होगी। प्रोडक्ट पे ध्यान देने के साथ साथ आपको मार्केटिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो कैसे आप मार्केटिंग कर सकते हो कंप्लीटली फ्री में? फ्री में मार्केटिंग करने के लिए आप कुछ प्लेटफॉर्म्स को चूज कर सकते हो, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर पिंटरेस्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट की मार्केटिंग के लिए आप बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हो, इवन आप यूट्यूब भी चूज कर सकते हो। यूट्यूब भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है आपके आर्ट एंड क्राफ्ट को सेल करने के लिए। तो अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो और उससे अपने आर्ट एंड क्राफ्ट को सेल करना चाहते हो, तो यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने से पहले 20 क्लैरिटी स्टेप्स आपके पास होनी चाहिए किसी भी यूट्यूब चैनल को बेसिकली स्टार्ट करने से पहले। तो उसके लिए मैंने एक फ्री ई बुक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, आप उसे चेक कर लो, कंप्लीटली फ्री है। आप उसे चेक कर सकते हो और जान सकते हो कि कैसे आपको एक चैनल स्टार्ट करना चाहिए सक्सेसफुली रन करने के लिए। लेकिन इनिशियल स्टेज पे ये बहुत ही अच्छा होगा अगर आप किसी एक प्लेटफॉर्म को चूज करें, लाइक यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम या फिर पिंटरेस्ट।
क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म को एक साथ मैनेज करना इनिशियल स्टेज पे आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन जब आप धीरे धीरे से स्केल करना स्टार्ट करोगे, आपको प्रॉफिट मिलना स्टार्ट होगा, तो डेफिनेटली आपको एक टीम पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स की भी फायदा ले सको। सो ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट सेलिंग बिजनेस है, इसमें आप कैसे 30K 50K या फिर 1 लाख तक अर्निंग कर सकते हो। सो इनिशियल डेट से लेके आफ्टर 3 to 4 मंथ से आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि 3 मंथ्स आपको लग जाएगा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपके प्रोडक्ट्स को मार्केट करने में, मिनिमम 3 मंथ्स। और उसके बाद से मुझे लगता है आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। आप कोई भी प्रोडक्ट्स अगर बनाते हो, मैंने देखा है मार्केट रिसर्च करके, जो भी इस टाइप के प्रोडक्ट्स आते हैं लाइक ड्रीम कैचर या फिर कोई भी वॉल डेकोर, कॉर्ड के चीजें, ऐसी जो चीजें आती है वो मिनिमम 700, 1000 या फिर 1500 में सेल होती है, और जिसमें की कॉस्टिंग बहुत कम लगती है। मैंने देखा है मिनिमम 150% प्रॉफिट रहती है। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर आप 700 रुपीज में सेल कर रहे हो, जिसमें 200 रुपीज आपकी कॉस्टिंग है, 500 रुपीज आपकी प्रॉफिट है, तो दिन में अगर आप 2 भी प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपको 1000 रुपीज की प्रॉफिट मिलेगा। और इसी तरीके से 30 डेज करके आप 30,000 मिनिमम अर्न कर सकते हो। देन जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है वो है वर्चुअल असिस्टेंट। ये जो वर्क है, ये कुछ ऐसा वर्क है जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा स्किल्ड होने की जरूरत नहीं है, इवन बहुत ज्यादा पैशनेट होने की भी जरूरत नहीं है। आज के डेट में बहुत सारे सोलोप्रेन्योर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, इवन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को वर्चुअल असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है उनके काम को मैनेज करने के लिए। बेसिकली आपको बहुत ज्यादा स्किल्ड होने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ काम जरूर आना चाहिए, जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको थोड़ा सा ईमेल्स वगैरह चेक करना आना चाहिए, थोड़ा सा वर्कशीट में आप कुछ बना सकते हो। आपके क्लाइंट्स के लिए आपको फोन कॉल्स करने की जरूरत पड़ सकती है, उनके डिफरेंट ईमेल अकाउंट्स को आपको चेक करने की जरूरत पड़ सकती है, उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहां पे डीएम्स को चेक करने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये जो काम है बहुत ही बेसिक है, सब लोग इन्हें बहुत आसानी से कर सकते हैं। मुझे लगता है अगर आप 12th पास हो तो आप बहुत ही आसानी से इन काम को कर सकते हो। और इंडिया में बेसिकली इन काम के लिए 5 to 7K पे किया जाता है। एक क्लाइंट से आप 5 to 7K अर्न कर सकते हो। और ये एक ऐसी फ्रीलांसिंग वर्क है जिसमें आपको सिर्फ एक ही क्लाइंट के साथ काम करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हो। बेसिकली हर दिन 2 से 3 घंटा एक क्लाइंट के लिए आपको देने की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से आप 3 to 4 क्लाइंट्स के साथ इजीली हर रोज काम कर सकते हो। बेसिकली ये जो काम होता है मंथली बेसिस पे होता है, आपका जो क्लाइंट है आपको मंथली पे करता है। सो इस तरीके से अगर आप जनरल वर्चुअल असिस्टेंट की काम करते हो, 3 to 4 क्लाइंट्स के लिए आप काम करते हो, तो इजीली 7K इंटू 4 क्लाइंट्स इट्स मीन 28K इजीली अर्न कर सकते हो। इवन ये जो अर्निंग है फिक्स नहीं होगा, 3 and 6 मंथ के बाद ये जो अर्निंग है ये आपका इंक्रीज होता रहेगा। तो इस तरीके से आप काफी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप जनरल वर्चुअल असिस्टेंट की तरह वर्क कर भी रहे हो तो भी धीरे धीरे कोशिश करें इसे स्पेशलाइज्ड करने की, जैसे कि मार्केटिंग वर्चुअल असिस्टेंट एंड टेक्निकल वर्चुअल असिस्टेंट। सो ये मार्केटिंग वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है? बेसिकली आपके क्लाइंट के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग करना पड़ता है। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ग्रो करने के लिए, उनके पर्सनल ब्रांड को ग्रो करने के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो उनके लिए, जिससे आपकी जो अर्निंग है वो बढ़ेगी, क्योंकि तब वो आपको 7K पे नहीं करेंगे, तब आपको वो मिनिमम 10K या 15K के बीच में पे करेंगे। उसी तरीके से टेक्निकल वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हो, आप अपने क्लाइंट्स के लिए टेक्निकल चीजों को मैनेज कर सकते हो। लाइक किसी भी Amazon सेलर की अगर आप टेक्निकल वर्चुअल असिस्टेंट बनते हो तो शायद आपको काम करना पड़ सकता है उनके लिए, उनके प्रोडक्ट्स को Amazon में लिस्ट करना पड़ सकता है, उनके डिस्क्रिप्शन को लिखना पड़ सकता है। कुछ इस तरीके से आप टेक्निकल वर्चुअल असिस्टेंट भी बन सकते हो। और डिजिटल मार्केटिंग वर्चुअल असिस्टेंट की काम होती है उनके क्लाइंट्स के लिए, लाइक उनके सोशल मीडिया को हैंडल करना, उनके सोशल मीडिया के ग्रोथ पे फोकस करना, उनके लिए कंटेंट को डिजाइन करना, पोस्ट करना, कुछ इस टाइप की काम जो मुझे लगता है सीखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। सो अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहते हो तो आप में 5 क्वालिटीज जरूर होनी चाहिए। फर्स्ट है कम्युनिकेशन एंड राइटिंग स्किल, सेकंड है कंप्यूटर स्किल, थर्ड है सेल्फ मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन, फोर्थ है क्विक थिंकिंग एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है लव फॉर लर्निंग। Then another option is social media manager।
ये भी एक ऐसी ऑप्शन है जो कि आप स्टार्ट कर सकते हो अगर आप स्कूल से पास आउट हो या फिर कॉलेज में हो, तो ये बहुत ही एक अच्छी ऑप्शन होगी, क्योंकि इसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा स्किल्ड होने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया मैनेजर की बेसिकली काम होती है किसी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स या फिर वैसे ही किसी ब्रांड को या फिर किसी बिजनेस ओनर को हेल्प करना, उनके सोशल मीडिया कंटेंट को मैनेज करने के लिए, उनको पोस्ट करने के लिए, उनको स्ट्रैटेजी बताने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। सो बेसिकली जनरल सोशल मीडिया मैनेजर जो होता है वो हो सकता है आपके ईमेल्स को चेक करे, आपके लिए ब्रांड्स के साथ बातें करे, या फिर अगर आप स्मॉल बिजनेस ओनर हो तो आपके लिए वो क्लाइंट्स के साथ बातें करेंगे। तो इस तरीके से उनका काम होता है, और ये जो होता है जनरल सोशल मीडिया मैनेजर का काम होता है। लेकिन आप इसे थोड़ा सा स्पेशलाइज भी कर सकते हो। अगर आपको सोशल मीडिया ग्रोथ के बारे में आइडिया है, सोशल मीडिया ग्रोथ की हैक्स पता है, तो फिर आप अपने क्लाइंट को स्ट्रैटेजी बता सकते हो कि कौन से कंटेंट कब पोस्ट करना चाहिए, किस तरीके से कंटेंट को आप डिजाइन कर सकते हो, वो भी आप अपने क्लाइंट्स के लिए कर सकते हो। इस तरीके से आपका जो सैलरी है या फिर पैकेज है वो बढ़ता रहेगा। बेसिकली इंडिया में सोशल मीडिया मैनेजर को 5K से लेकर 10K तक पे किया जाता है, और इसमें भी सेम है कि आपको सिर्फ एक ही क्लाइंट के साथ काम करने की जरूरत नहीं है, आप 3 to 4 क्लाइंट्स के साथ इजीली दिन में काम कर सकते हो। सो बेसिकली हर रोज देखा जाए तो एक क्लाइंट के लिए एक सोशल मीडिया मैनेजर को 1 आवर से लेकर 1.5 आवर तक देना पड़ता है। तो आसानी से आप 4 क्लाइंट के साथ काम कर सकते हो और इजीली 30K to 35K अर्न कर सकते हो। सो सोशल मीडिया मैनेजर भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है जिससे कि धीरे धीरे आप अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हो। और आपकी जो अर्निंग है बेसिकली वो बहुत हो सकती है, लेकिन हम कुछ कॉमन से मिस्टेक्स करते हैं, कुछ हमारी माइंडसेट की प्रॉब्लम रहती है, इवन कुछ चीज़ों पे आप फोकस नहीं करते हो, इसीलिए आपकी जो अर्निंग है वो नहीं बढ़ती है। तो इसीलिए मैंने एक ई बुक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे चेक कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप अपनी अर्निंग को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तो। नेक्स्ट वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन है एफिलिएट मार्केटिंग। इवन एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन है जिससे आप सिर्फ 30 नहीं, 50 नहीं, 1 लाख नहीं, इससे भी ज़्यादा अर्न कर सकते हो। सो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन अगर मैं बहुत आसान शब्दों में इसे समझाने की कोशिश करूं तो एफिलिएट मार्केटिंग कुछ ऐसा है कि शायद आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है और वो प्रोडक्ट आपको पसंद आया है। ये प्रोडक्ट भी हो सकता है, कोई सर्विस भी हो सकता है, और आपके सामने जो भी सारे लोग हैं आप उनको बता सकते हो ये जो प्रोडक्ट है मैंने खरीदा है, मुझे काफ़ी पसंद आया है, और उसके बदले में जो भी आप चीज़ें शेयर कर रहे हो उसके साथ एक लिंक प्रोवाइड कर सकते हो, जिस लिंक को अगर वो क्लिक करते हैं और उस प्रोडक्ट तक जाते हैं और उस प्रोडक्ट को परचेस करते हैं तो उस प्रोडक्ट की जो भी प्राइस होगी उसमें से 10-20% आपको मिल जाएगा। लाइक इस प्रोडक्ट की अगर प्राइस है 1000 रुपीज, अगर 10 या 20% आपको मिलता है, 20% मिलता है तो 200 रुपीज आपको मिल जाएगा। बेसिकली ये बहुत डिफरेंट एफिलिएट मार्केटिंग होती है। जैसे कि Amazon के बारे में अगर आपको पता होगा, Amazon एफिलिएट मार्केटिंग कुछ ऐसा है जिसमें से आपकी लिंक को अगर कोई क्लिक करता है, आपने किसी प्रोडक्ट के बारे में शेयर किया और आपकी लिंक को कोई क्लिक करता है, उसके बाद वो आपके प्रोडक्ट तक जाता है। इवन अगर वो प्रोडक्ट को नहीं भी खरीदता है, लेकिन 24 आवर्स में वो दूसरे किसी लिंक को क्लिक नहीं करता, आपके लिंक के थ्रू Amazon में जाने के बाद कोई भी दूसरा प्रोडक्ट खरीदता है तो उसकी भी जो परसेंटेज होती है वो आपको मिल जाता है। एफिलिएट मार्केटिंग की और एक पार्ट होती है रेफरल एफिलिएट मार्केटिंग, जिसमें बेसिकली आप जो लिंक प्रोवाइड कर रहे हो उसके थ्रू अगर कोई क्लिक करके उस प्रोडक्ट तक जाता है तो भी एक रेफरल इनकम आपको मिलता है। मे बी वो प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहा है, उसके बाद भी आपको एक अर्निंग मिलती है, तो ये होता है रेफरल अर्निंग। तो इसी तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग को आप स्टार्ट कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट करने के लिए आपको 2 चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। एक तो आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग पे फोकस कर सकते हो या फिर पेड मार्केटिंग में। तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग कैसा होता है, जैसे कि सोच लो आपने कोई वीडियो बनाया, उसमें आपने कोई भी एफिलिएट प्रोडक्ट के बारे में शेयर किया, जैसे कि ये सर्विस मुझे काफी अच्छा लगा है, ये सॉफ्टवेयर मुझे काफी अच्छा लगा है, या फिर ये प्रोडक्ट मुझे काफी अच्छा लगा है। सो ऑर्गेनिक वे में जो ऑडियंस आपके पास आ रहा है वो अगर उस लिंक को क्लिक करते हैं, उसके बाद उस प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, तो आपको एक परसेंटेज मिल जाता है। जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इनके साथ आप इसे कर सकते हो। इवन और एक बहुत अच्छी ऑप्शन होती है लाइक क्लिकबैंक, ऐसे ही और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जिसमें जो एफिलिएट अर्निंग होती है वो 20 से लेके 40 इवन 50% तक भी होती है, और वहाँ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। सो आपको एक सेल पे मिनिमम 1000, 2000 या फिर 3000 तक मिल सकता है।
सो एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट करने के लिए आप 2 वेज को फॉलो कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को बेसिकली मार्केट करने के लिए। एक तो है ऑर्गेनिक मार्केटिंग एंड सेकंड है पेड मार्केटिंग। ऑर्गेनिक मार्केटिंग के लिए आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हो लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, और उसमें आप प्रोडक्ट्स के बारे में शेयर कर सकते हो जो भी प्रोडक्ट्स से आप एफिलिएट बेसिस पे अर्निंग करना चाहते हो। तो इस तरीके से आपकी ऑर्गेनिक मार्केटिंग होगी। अगर आप चाहते हो पेड मार्केटिंग करना तो आपके पास पैसे होने चाहिए जिससे कि आप उन प्रोडक्ट्स के बारे में एडवर्टाइजमेंट करो गूगल पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इस तरीके से। लेकिन इनिशियल स्टेज के लिए बहुत ही बेहतर होगा ऑर्गेनिक वे को चूज करना। इससे आपको बहुत ज्यादा कुछ पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए, और आप कंप्लीटली सेफ रहोगे। मतलब ज्यादा कुछ लूज करने का नहीं है, आप बस प्रोडक्ट को खरीद रहे हो, उसके बारे में बता रहे हो, और एफिलिएट से आपका धीरे धीरे जो अर्निंग है वो बढ़ता रहेगा। सो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आप यूट्यूब को भी एज ए प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हो। तो इसके लिए मैं जरूर कहूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो ई बुक शेयर किया है जिसमें 20 स्टेप क्लैरिटी है एक यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने के लिए या फिर सक्सेसफुली रन करने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर लीजिए, या फिर कमेंट में भी मैं बिल्कुल डाल दूंगी, ऊपर में पिन कर दूंगी, तो वहां से भी आप चेक कर सकते हो, आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। देन जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ऑनलाइन टीचिंग एंड ऑनलाइन कोचिंग। इसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा स्किल्ड होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है आप में पैशन होना चाहिए, और किसी भी एक सब्जेक्ट में आपको थोड़ा सा पैशनेट होने के साथ साथ थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज होना चाहिए। और ये जो सब्जेक्ट है ये कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है 10th का या फिर 12th का कोई सब्जेक्ट, या फिर हो सकता है डांसिंग, या फिर हो सकता है सिंगिंग, कुछ भी बेसिकली, या फिर आपको गिटार बजाना आता है, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आता है तो आप उसे सिखा सकते हो, ऑनलाइन ट्यूशन दे सकते हो। तो बेसिकली ये जो काम है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर आप पैशनेट हो तो आप इसे स्टार्ट कर सकते हो और धीरे धीरे इसे अच्छे से स्केल कर सकते हो, और धीरे धीरे मैं कहूँगी आप इसे चाहे तो एक बड़े से बिजनेस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इनिशियल स्टेज पे आप खुद काम कर सकते हो, धीरे धीरे आप दूसरे और ट्यूटर को भी अपने साथ जोड़ सकते हो और एक बड़ा सा इंस्टीट्यूशन भी क्रिएट कर सकते हो, ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन। तो ये एक बहुत ही अच्छी ऑनलाइन बिजनेस भी बन सकती है इन फ्यूचर आपके लिए। सो इनिशियल स्टेज पे इस वर्क को परस्यू करने के लिए आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है मार्केटिंग। बेसिकली ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत अच्छी डांसिंग आती हो, बहुत अच्छी सिंगिंग आती हो, बहुत अच्छे आप ड्राइंग कर पाते हो, बहुत अच्छा आप किसी भी सब्जेक्ट में हो, मे बी केमिस्ट्री में, मे बी बायोलॉजी में, किसी भी सब्जेक्ट में हो सकते हो। लेकिन आपके पास स्टूडेंट्स कैसे आएंगे, कैसे किसी दूसरे लोगों को पता चलेगा कि आप अच्छे पढ़ाते हो या फिर अच्छे सिखाते हो? उसके लिए भी आपको करनी पड़ेगी ऑनलाइन मार्केटिंग। वो भी बहुत सिंपल तरीके से आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर सकते हो यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चूज कर सकते हो इनिशियल स्टेज पे अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस को मार्केट करने के लिए। आप यूट्यूब पे वीडियोस बना सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना सकते हो, पिंटरेस्ट में इसके बारे में शेयर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोगों को बता सकते हो कि मुझे ये जो चीज़ है ये आती है, आप मेरे साथ अगर जुड़ेंगे, मुझसे क्लास लेना चाहेंगे तो मैं इसके बारे में आपको सिखा सकती हूँ। तो इस तरीके से आप इसे स्टार्ट कर सकते हो, और इसके लिए आपको इनिशियल स्टेज पे कुछ कंटेंट बनाना पड़ेगा कि आपको जो भी पता है वो पहले आप थोड़ा बहुत फ्री में सिखाना स्टार्ट करें। उसके बाद जो डेप्थ कंटेंट है वो आप अपने ट्यूशन पे देना स्टार्ट करें। और इन ऑनलाइन क्लासेस को देने के लिए आप बहुत सारे डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को चूज कर सकते हो, जैसे कि गूगल क्लासरूम, जूम, डेमियो या फिर गो टू वेबिनार। तो इस तरीके से आप इन प्लेटफॉर्म को चूज कर सकते हो और अपनी जो कोचिंग है उसे दे सकते हो। सो इनिशियल स्टेज पे जब आपके पास स्टूडेंट आ रहे हैं तो कैसे आप अपनी जो अर्निंग है उसे प्लान कर सकते हो। सिंपल वे में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो सोच लेते हैं कि एक जो स्टूडेंट है वो आपको 1000 रुपीज पे कर रहा है, तो इस तरीके से हर रोज 1.5 घंटे का आपका एक सेशन हो सकता है, और उस 1.5 घंटे के सेशन में अगर आप 15 स्टूडेंट्स को लेते हो तो आपको 15,000 मिल रहा है। तो इस तरीके से आप 3 बैचेस कर सकते हो। इसका मतलब हर दिन आप 3 बैच को पढ़ा रहे हो, जिसमें कि आपको 45,000 रुपीज आ रहा है।
तो अगर आप कोई भी स्कूल की सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हो तो आपको वीक में शायद 3 डेज या फिर 4 डेज उनको पढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर आप हफ्ते में 6 दिन काम करते हो, 3 करके मतलब सेशन लेते हो, तो इस तरीके से आप कंप्लीट वे में 15 स्टूडेंट्स की 6 बैच बना सकते हो और 6 बैच से आपको 90K तक अर्निंग हो सकती है। और अगर आप सोचते हो कि वीक में मुझे सिर्फ 3 ही दिन पढ़ाना है, तो आप इस तरीके से 15 स्टूडेंट्स की 3 बैच पढ़ा सकते हो, जिससे कि आपको 45 के रुपीस अर्न हो सकती है। लेकिन अगर आप डांसिंग टीचर हो, सिंगिंग टीचर हो, तो फिर आप और भी ज्यादा स्टूडेंट्स को सिखा सकते हो, क्योंकि वीक में जनरली आपको 1 या 2 ही दिन उनको क्लास देने की जरूरत पड़ेगी, जिससे आपकी जो अर्निंग है 90K से भी ज्यादा हो सकता है। आई थिंक 1 लाख से भी ज्यादा हो सकता है। सो होपफुली ये जो वीडियो है आप सबके लिए यूजफुल रहा होगा। और ऑनलाइन अर्निंग के लिए अगर आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है तो आप मेरे इस वीडियो को चेक कर सकते हो कि कैसे मैंने करोड़ से भी ज़्यादा अर्न किया है ऑनलाइन काम करके, घर बैठे काम करके। आपको ज़रूर मोटिवेशन मिलेगी। और ये वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल रहा है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और किस टाइप के कंटेंट आप देखना चाहते हो आगे से इस रिलेटेड डेफिनेटली मुझे कमेंट करना। तो अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।